मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे जेडीए के एक्ट के बारे में। जी हाँ, जो हमारी जेडीए की वैकेंसी निकली है, जेएलओ की जो वैकेंसी निकली है जेडीए के संबंध में, उसका जो जेडीए का एक्ट है वो आज हम यहाँ पर इंडेक्स का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो एक बार क्या करते हैं, उसकी इंडेक्स को गो थ्रू कर लेते हैं। इंडेक्स को गो थ्रू इसलिए करते हैं जिससे कि क्या होगा, हमको एक बार ओवरव्यू पता चल जाता है कि आखिर इस एक्ट में हमको किन किन चीज़ों को कवर करना है। तो आज के इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई अपने न्यू क्रिमिनल लॉज के वीडियो जो हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से वो गो थ्रू कर सकते हैं। सीपीसी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन के कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, लिमिटेशन एक्ट का वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। तो जो मैटर अगर आपको अवेलेबल मिल रहा है तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, एक्ट के थ्रू गो थ्रू करना चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए डीलो इंस्टीट्यूट के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा अपनी पीडीएफ रेडी करके लेके आते हैं, पर कुछ समय की कमी के कारण मैं इंडेक्स को अपने हाथों से मेंटेन करके लेके आई हूँ पीडीएफ के थ्रू। तो आप देखिए इसको एक बार, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जेडीए में ये जो सिलेबस में है नया एक्ट जुड़ा है, तो आपको इसको ढंग से ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जब हम जेडीए की बात करते हैं तो आखिर जेडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जेडीए की जब फुल फॉर्म की बात करते हैं हम, तो जेडीए का क्या नाम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जेडीए एक्ट है हमारा 1982 का। 1982 में इस एक्ट को बनाया गया था। एक्ट का कौन सा नंबर था, तो एक्ट नंबर था 25, यानी कि 1982 में 25वें नंबर पर इस एक्ट को बनाया गया था। आई बात समझ में। तो कौन सा एक्ट है ये, जेडीए एक्ट है 1982 का। जेडीए की क्या फुल फॉर्म है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 नया एक्ट है, हमको पढ़ना पड़ेगा। मैटर अवेलेबल हो रहा है तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अब देखिए इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल हमारे चैप्टर हैं 12 और सेक्शन है 102। आपको यहाँ पर एक ट्रिक मिलेगी याद करने की। क्या ट्रिक मिल रही है, देखिए चैप्टर कितने हैं 12, सेक्शन कितने हैं 102। तो क्या हुआ है, 12 के बीच में 0 लगा दिया तो ये हमारे इसके सेक्शन हो गए। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जेडीए एक्ट है इसमें कितने सेक्शन है, तो आपको पता रहेगा कि भाई 12 चैप्टर हैं और 102 इसमें सेक्शन है, क्योंकि हमने जब 2 को डिवाइड करके बीच में 0 लगा दिया तो 102 सेक्शन हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक बनती है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब देखिए जब 12 चैप्टर हैं तो वो किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड हैं, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे जब हम यहाँ पर इंडेक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, तो आप देखते हैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो वो जनरली बात करता है प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी, यानी क्या नाम होगा इसका, इसका उद्देश्य क्या होगा, कब बना था, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन वगैरह होगी। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और 2, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 में है, यानी कि प्रीलिमिनरी बात जो बोल रहा है वो सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 1 में केवल 2 ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। अब देखिए आगे गो थ्रू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्राधिकरण की स्थापना और गठन, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक। सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक बात करता है चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हमने देखा प्रीलिमिनरी था 1 से लेके 2 तक। फिर बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट की, जो कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक, यानी 3 से लेके 12 तक। जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो ये बोल रहा है कृत्यकारी बोर्डों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल बोर्ड, यानी कि बोर्ड के गठन की बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 13 से 15।
13 से 15 बात कर रहा है बोर्ड के गठन की। आई बात समझ में। चैप्टर नंबर 1 हमने देखा प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी है हमारा सेक्शन 1 और 2। फिर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, जो बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट की जो बात कर रहा है वो कर रहा है सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात करता है बोर्ड का गठन। बोर्ड का गठन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 3 से लेके 15 तक। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, 16 से लेके 20। यानी जो चैप्टर नंबर 4 बात कर रहा है वो पावर्स की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, फंक्शंस की बात कर रहा है। किसकी पावर किसकी फंक्शंस, तो अथॉरिटी की पावर और फंक्शन की बात कर रहा है 16 से लेके 20 तक, 16 से लेके 20 तक। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ वीडियो के थ्रू वही की वही याद हो रही है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 बोल रहा है मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजना, यानी मास्टर डेवलपमेंट प्लान एंड जोनल डिवाइस। ये सब क्या होते हैं, जोनल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जब हम सेक्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लोज में, वहाँ हमको बताया गया है। तो ये जो बात बताई गई है ये हमको बताई गई है 21 से लेके 28 तक, यानी कि सेक्शन 21 से लेके 28 तक। सबसे पहले प्रीलिमिनरी की बात करी, फिर हमने इस्टेब्लिशमेंट की बात करी, फिर हमने बोर्ड की बात करी, फिर हमने पावर और फंक्शंस की बात करी, और फिर बात कर रहे हैं हम मास्टर प्लान की, और क्या बात कर रहे हैं जोन का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है 21 से 28 तक। इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 चैप्टर को कवर किया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 क्या बोल रहा है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है योजनाओं में सम्मिलित भूमि के विकास और उपयोग का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन प्लान्स। 29 से 37B तक ये बात बोल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 किसकी बात कर रहा है, योजनाओं में जो भूमि यानी कि लैंड शामिल है उसका जो विकास होगा और उसका जो उपयोग पे कंट्रोल वगैरह होगा उसकी बात कर रहा है 29 से लेके 37B तक। सबसे पहले प्रीलिमिनरी की बात करी सेक्शन 1 से लेके 2 तक, फिर चैप्टर नंबर 2 में बात करी हमने इस्टेब्लिशमेंट की सेक्शन 3 से लेके 12 तक। चैप्टर नंबर 3 में बात करी हमने बोर्ड के गठन की, जो बात करी थी हमने 13 से लेके 15 तक। फिर हमने बताया था जो अथॉरिटी है उसकी पावर क्या होगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, 16 से 20 में बताया गया है। 5th में क्या बताया गया है, मास्टर प्लान के बारे में बताया गया है जो 21 से 28 तक है। और फिर चैप्टर 6 बात कर रहा है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ लैंड इंक्लूडेड प्लान्स 29 से लेके 37B तक। 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं, यानी कि आधा जेडीए एक्ट हमने यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू गो थ्रू कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर जब 7 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 क्या बात कर रहा है, परियोजनाएं और स्कीमें, यानी कि प्रोजेक्ट एंड स्कीम की बात कर रहा है 38 से 43। 38 से 43 क्या बात कर रहा है, प्रोजेक्ट एंड स्कीम। इसको याद किस तरीके से करेंगे, प्रोजेक्ट स्कीम कहाँ पर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 7 में दे रखे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं 38 से लेके 43 तक की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी देखा था सेक्शन नंबर 1 से लेके 2 तक। चैप्टर नंबर 2 हमने देखा था कि भाई प्राधिकरण की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही थी, 3 से लेके 12 तक किया था। फिर उसके बाद कृत्यकारी बोर्ड का गठन किया गया था 13 से लेके 15 तक। फिर पावर और फंक्शन की बात की गई थी 16 से 20 में। मास्टर प्लान की बात की गई 21 से 28 में। फिर उसके बाद जो कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट लैंड वगैरह है इनके बारे में बात की थी वो 29 से लेके 37B तक की थी। फिर चैप्टर 7 में बता रहा था परियोजनाएं और स्कीमें, यानी प्रोजेक्ट और स्कीम की बात 38 से 43। चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट करने के बाद अब चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, भूमि का अर्जन यानी कि एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड 44 से 54E तक बात कर रहा है। 44 से 54E तक बात कर रहा है चैप्टर नंबर 8, यानी कि भूमि के अर्जन की बात की जा रही है चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी, सेकंड में इस्टेब्लिशमेंट, थर्ड में क्या था बोर्ड का गठन, 4 में क्या था कृत्य और पावर, 5 में क्या था मास्टर प्लान, फिर 6 में क्या आया था कंट्रोल और डेवलपमेंट ऑफ लैंड वगैरह की बात की गई थी।
7 में आ गया था हमारे प्रोजेक्ट की बात की गई थी। उसके बाद 8 में आ गया हमारा अर्जन यानी कि भूमि का अर्जन। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट ट्रिक करते हुए याद करेंगे तो आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 9 पर, जो किस बारे में बात करता है, फाइनेंस की, यानी वित्त, बजट और लेखे। फाइनेंस, बजट एंड अकाउंट्स की बात कर रहा है 55 से लेके 64 तक। 55 से 64 तक बात कर रहा है फाइनेंस की। कीवर्ड्स निकालने की कोशिश कीजिए और कीवर्ड्स निकालकर याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में अगर कोई भी पॉइंट दिखता है तो आपको याद आ जाएगा कि ये सेक्शन हमने वहां से वहां तक कवर करे थे। अब देखिए, बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति, पावर टू लेवी सर्टन चार्जेस। सर्टन चार्जेस की बात की जा रही है 65 से लेकर 68 तक। यहाँ पर हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं? 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी बात कर रहा था सेक्शन नंबर 1 से लेकर 2 तक। चैप्टर नंबर 2 बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट की 3 से लेकर 12 तक। फिर बात की जा रही थी हमारे बोर्ड के गठन की, जो की जा रही थी 13 से लेकर 15 तक। 4 में आ गई थी हमारे प्राधिकरण की शक्तियाँ और कर्तव्य, यानी कि 16 से लेकर 20 तक। फिर मास्टर प्लान आ गया था 5 में, जो 21 से लेकर 28 तक आया था। इसके बाद योजनाओं में सम्मिलित भूमि की बात की जा रही थी, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट यूज एंड लैंड। इनकी बात 29 से लेकर 37 बी तक की जा रही थी। प्रोजेक्ट स्कीम की बात चैप्टर 7 में की जा रही है, जो कि 38 से लेकर 43 तक में है। इसके बाद भूमि का अर्जन यानी चैप्टर 8 आ रहा है, जो बात कर रहा है सेक्शन नंबर 44 से लेकर 54 ई तक। फिर चैप्टर 9 बात कर रहा था फाइनेंस की, जो बात कर रहा है 55 से 64 तक। और चैप्टर 10 बात कर रहा है कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति, सर्टेन चार्जेस की बात कर रहा है 65 से लेकर 68 तक। अब बचे 2 चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 क्या बात कर रहा है? अभियोजन, वाद और पुलिस की शक्तियाँ, यानी कि पावर किस किस की बता रहा है, प्रोसिक्यूशन, सूट एंड पावर ऑफ पुलिस। प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स एंड पावर ऑफ पुलिस, इसकी बात कर रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11। 69 से लेके 82 तक बात कर रहा है। और लास्ट चैप्टर जो है वो है मिसक्लिनियस, यानी कि प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकीर्णन? प्रकीर्णन होता है कि जो कुछ भी बच गया है, यानी कि जो चीज़ें इन चैप्टर्स के अंदर कवर नहीं होगी और उनको लगता है कि एक्ट में लाना इनको बहुत ज़रूरी है, तो उसको मिसक्लिनियस पार्ट में डाल देते हैं। और ये जो मिसक्लिनियस पार्ट है वो कवर कर रहा है 83 से 102। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है तो यहाँ पे लिख देती हूँ 83 से लेके 102 तक। एक बार हल्का सा रिवाइज लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी जेडीए एक्ट 1982 की, जिसको बोला जाता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। एक्ट नंबर है 25, चैप्टर है इसमें 12, सेक्शन है इसमें 102। सबसे पहला वाला जो चैप्टर बात कर रहा है वो प्रीलिमिनरी की बात कर रहा है, सेक्शन 1 से लेकर 2 तक बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 2 बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट की, जो बात कर रहा है कौन से सेक्शन से, 3 से लेकर 12 तक की। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 3, जो बात करता है बोर्ड का गठन, जो कवर कर रहा है 13 से लेकर 15 तक। 4 में आ जाती है हमारे पावर्स और फंक्शंस, जो बात कर रहे हैं हमारे 16 से लेकर 20 तक। 5 में हमने देखा था मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कहाँ से कहाँ तक आता है, 21 से 28। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जो बात करता है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंड। ये बात कर रहा है 29 से लेकर 37 बी तक। इसके बाद जो चैप्टर 7 बात कर रहा है वो प्रोजेक्ट और स्कीम की बात कर रहा है 38 से 43। इसके बाद चैप्टर 8 कहता है भूमि का अर्जन किस तरीके से होगा, 44 से 54 बी तक। ठीक है, यहाँ तक बात करने के बाद जब हम चैप्टर 9 पे आते हैं तो वो बात करता है फाइनेंस की। फाइनेंस की बात की जा रही है 55 से 64 तक। चैप्टर नंबर 10 आता है, वो कहता है कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण के शक्ति। तो क्या बोल रहा है, पावर टू सर्टेन चार्जेस, 65 से 68 तक। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 बात करता है अभियोजन, सूट के अभियोजन की बात की जा रही है। अभियोजन, वाद और पुलिस की पावर्स की बात कर रहा है 69 से 82। और जो मिसक्लिनियस पार्ट होता है हमारा वो आ जाता है 83 से 102। तो ये है हमारे जेडीए एक्ट का डिस्कशन अबाउट इंडेक्स, यानी यहाँ पर हमने एक बार इंडेक्स को गो थ्रू करा है। इससे क्या होगा, हमको ये पता चल जाता है कि आखिर हमको इस एक्ट में क्या पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर आपको जेडीए एक्ट का
ये वाला जो एक्ट है वो कंप्लीट करा दे। जेएलओ जेडीए का जो जेडीए एक्ट है वो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको बस एक इतना सा काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में यस मैम करना है कि मैम आप इसको हमको कंप्लीट करवा दीजिए। शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इस चैनल को आगे जरूर बढ़ाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव में प्रचार होता है, तो अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो हमको भी मदद मिलेगी कि भाई हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा सकें। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और जो भी व्यक्ति अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई मैम ने जब स्टार्ट कर ही दिया है एक्ट तो हमारे लिए कंप्लीट ज़रूर कराएगी। तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। और न्यू क्रिमिनल लॉज वगैरह रखे हुए हैं जो एक्ट अवेलेबल है उनके थ्रू आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अभी एक 3 साल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस रहेगी नहीं रहेगी, अरे ये सब बात की बातें हैं। अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी प्रिपरेशन तो मजबूत है ही ना। हमको जब मौका मिलेगा, जिस भी फील्ड में मौका मिलेगा, जैसे कि हमको वकालत में मौका मिलता है, चाहे से हमको जेलों में मौका मिलता है, चाहे से हमको जुडिशरी में मौका मिलता है, चाहे से किसी भी जुडिशरी में मौका मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 साल की वकालत ये अपने आप कोर्ट सॉल्व करेगी मैटर कि इसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अगर हम इन सब चीज़ों में समय गंवाने से अच्छा अगर अपने पास जो मैटर अवेलेबल है, जो वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके थ्रू अगर हम हमारे पढ़ाई को मजबूत करते हैं तो हमारे लिए आज ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 साल की वकालत लागू होगी नहीं होगी, और होगी तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनके लिए ज़रूरी है, नहीं होगी तो उनके लिए फ़ायदा है कि जिनके लिए नहीं ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ से अपने आप को अलग रखकर केवल इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए कि हमको हमारा एक्ट कंप्लीट करना है। तो अगर आपको मैटर अवेलेबल मिल रहा है तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आप इन सब चीज़ों में घिरे रहेंगे और बाद में जब जैसे ही एग्ज़ाम आएगा और आपको लगेगा अरे यार इतने मैटर अवेलेबल थे और हमने इनका फ़ायदा नहीं उठाया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अपन लोग मिलकर इस एक्ट को पूरा करें, शॉर्ट ट्रिक के साथ करें, किस तरीके से लर्न करना है ये मैं आपको बताऊं, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में यस मैम लिख के छोड़ देना है, ठीक है। और आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करवाइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।